हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइटल वीटीसी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो तंत्रिका तंत्र क्या होता है फ्रेंड्स के हमें जो टॉपिक्स है तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, ये दोनों टॉपिक एक साथ दिए हुए हैं सिलेबस में। तो ये इस तरीके से मतलब अपनी बॉडी का जो कंट्रोल और नियमन जो होता है, ठीक है, वो किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, ये दोनों अपनी बॉडी में एक तरह से संतुलन बनाए रखने का काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। तंत्रिका तंत्र क्या होता है कि प्राणियों में नियंत्रण व समन्वय के लिए तंत्रिका कोशिकाओं का जाल, फ्रेंड्स यहाँ पर जाल है, ठीक है, तंत्रिका कोशिकाओं का जाल पाया जाता है जिसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक, अब तंत्रिका तंत्र जो होता है फ्रेंड्स, ये 3 भागों में बटा होता है: केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। फ्रेंड्स, अगर बुक के हिसाब से बात करें तो जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है ये किसका भाग है? परिधीय तंत्रिका तंत्र का ही एक भाग है। ठीक है, उसी में ये डिवाइड किया गया है और आप चाहे तो इसको आप अलग से भी याद रख सकते हो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो होता है ये 3 भागों में CNS, PNS और ANS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बटा होता है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है फ्रेंड्स, ये मोस्टली इसमें क्या क्या होता है? एक तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये दोनों किस में जुड़ते हैं? एक तरीके से मस्तिष्क और मेरुरज्जु से मिलकर यह बनता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। इसका निर्माण मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा इससे निकलने वाली तंत्रिकाओं द्वारा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होती है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु और इनसे जो तंत्रिका कोशिकाएं जो निकलती है, इन सबसे मिलकर क्या बनता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है। पहले हम डिस्कस करते हैं मस्तिष्क के बारे में। मस्तिष्क, यहाँ से आपसे एक बड़ा क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स कि मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। इस प्रकार से इसका बड़ा क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखना। मस्तिष्क के बारे में बात की जाए तो मस्तिष्क क्या होता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है और यह चारों ओर से क्या होता है? कपाल की अस्थियों द्वारा सुरक्षित रहता है। आप यही बोल सकते हैं इसको, खोपड़ी द्वारा। ठीक है, अपना जो मस्तिष्क जो होता है हमें जो दिखाई देता है जो सिर पे, वो क्या होती है? एक प्रकार की खोपड़ी होती है, मतलब कपाल अस्थियाँ होती है। ठीक है, तो कपाल अस्थियों में क्या रहता है? हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। उसके अंदर जो भाग होता है वो मस्तिष्क होता है। मस्तिष्क के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे मस्तिष्क का आवरण कहते हैं। इसके बीच में मेरु द्रव भरा होता है। यह बाह्य आघातों से सुरक्षा करता है। मस्तिष्क के चारों ओर क्या होता है फ्रेंड्स? एक आवरण पाया जाता है। अब आपके सिलेबस में ज़्यादा डिटेल तो नहीं है, मगर जो आवरण होता है उस आवरण में क्या होती है? 3 लेयर होती है। आवरण के अंदर क्या होती है? 3 लेयर होती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से होती है जैसे ड्यूरामीटर, एरेक्नोइड, पायोमीटर, ऐसे ये 3 लेयर होती है। तो यहाँ पर क्या होता है? जो सब एरेक्नोइड, बीच वाली लेयर जो होती है इसको क्या बोलते हैं? सब एरेक्नोइड बोलते हैं। सॉरी, इसको एरेक्नोइड बोलते हैं और इसके अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? सब एरेक्नोइड। तो यहाँ पर क्या होता है फ्रेंड्स? एक फ्लूइड भरा होता है जिसको मेरु द्रव या फिर इसको बोलते हैं हम CSF। इसको क्या बोला जाता है? CSF के नाम से जानते हैं। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड के नाम से इसको बोलते हैं। ठीक है, तो CSF नाम से जानते हैं। तो मस्तिष्क के अंदर एक द्रव भरा होता है जिसको क्या बोलते हैं? मेरु द्रव या फिर CSF, और इसका काम क्या होता है? बाह्य आघातों से सुरक्षा करने का काम। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो मस्तिष्क होता है ये 3 भागों में बटा होता है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने के पीछे मोस्टली जो कारण है वो सिर्फ ये कि आपके पास इजीली नोट्स अवेलेबल हो जाए। यदि आपके पास नोट्स नहीं है या आप नोट्स नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऑनलाइन क्लास में आप टॉपिक क्लियर कर सकते हो मगर आपको मेन प्रॉब्लम्स क्या होती है? नोट्स की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इजीली आप नोट्स लिख सकते हो और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ, ठीक है, शेयर करें ताकि उन्हें भी इजीली नोट्स अवेलेबल हो जाए। अग्र मस्तिष्क, यह प्रमस्तिष्क थैलेमस, हाइपोथैलेमस से मिलकर बना होता है
और सभी जंतुओं की तुलना में मनुष्य का जो प्रमस्तिष्क होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक विकसित होता है। इसलिए मनुष्य क्या होता है, अधिक बुद्धिमान होता है। ये क्वेश्चंस कई नॉर्मली याद रखना है फ्रेंड कि मनुष्य का जो प्रमस्तिष्क होता है वो अन्य सभी प्राणियों की तुलना में अधिक बड़ा होता है। ठीक, मनुष्य का प्रमस्तिष्क क्या होता है, अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक बड़ा होता है। इस वजह से मनुष्य क्या होता है, ज़्यादा बुद्धिमान होता है। क्योंकि जो प्रमस्तिष्क होता है, प्रमस्तिष्क में क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप इस डायग्राम के द्वारा देख सकते हो, ये जो ऊपर वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ऊपर ये पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, प्रमस्तिष्क। ठीक है, तो इस पूरे भाग को हम क्या कहेंगे, प्रमस्तिष्क। और इसमें ये जो अलग अलग क्षेत्र दिख रहे हैं, ये सभी अलग अलग क्षेत्र क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। मतलब बोलने, सुनने, पहचानने, इंटेलिजेंसी, मेमोरी, याददाश्त, इन सभी का कंट्रोल क्या होता है, इन अलग अलग क्षेत्रों में जो हमें दिखाई दे रहा है, इन क्षेत्रों में होता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न ये बनता है, यदि किसी व्यक्ति का प्रमस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाए तो क्या होता है। तो वहाँ पर हम आंसर क्या देंगे, ये जो अलग अलग क्षेत्र दिख रहे हैं, तो हम वहाँ पर लिख सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति का प्रमस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाए तो उपरोक्त सभी कार्य प्रभावित होंगे। मतलब जैसे बोलने, सुनने, पहचानने, इंटेलिजेंसी, मेमोरी, याददाश्त, ये सभी क्या हो सकते हैं, वहाँ पर प्रभावित हो सकते हैं। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप आगे नोट्स में देखिए, ये पूरे मस्तिष्क का 80 से 85% भाग होता है। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, तो ये क्या होता है, पूरे मस्तिष्क का 80 से 85% भाग होता है। प्रमस्तिष्क गहरे विदर के द्वारा 2 भागों में बटा होता है। और जो प्रमस्तिष्क होता है अपना क्या होता है, 2 भागों में बटा होता है। जैसे कि आप इस डायग्राम के द्वारा इसको समझे, ये जो बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है, इस स्पेस के द्वारा अपना मस्तिष्क जो होता है 2 भागों में बटा होता है। और इन दोनों भागों को हम क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध। ठीक, तो जिसे प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। प्रत्येक गोलार्ध के बाह्य भाग को वल्कुट तथा आंतरिक भाग को मध्यांश कहते हैं। और फ्रेंड्स इसके जो बाहर वाली भाग होता है इसको वल्कुट तथा आंतरिक भाग को क्या कहा जाता है, मध्यांश कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अंदर बाह्य और आंतरिक भाग में क्या होता है, द्रव भी भरे होते हैं, तो उसके हिसाब से भी हम बात कर लेते हैं। तो इसका जो बाह्य भाग में दूसर द्रव पाया जाता है तथा आंतरिक भाग में क्या होता है, श्वेत द्रव पाया जाता है, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम मेरुरज्जु की बात करेंगे तो मेरुरज्जु में बिल्कुल इससे अपोजिट आपको याद रखना है। एक याद रख लेना, दूसरा उसका अपोजिट है। ठीक फ्रेंड, यहाँ पर तो क्या है, बाह्य भाग में कौन सा द्रव, दूसर द्रव। ठीक है, जबकि मेरुरज्जु जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ अगर पूछा जाए आपसे बाह्य भाग में कौन सा द्रव, तो वहाँ हम कहेंगे श्वेत द्रव। और आंतरिक भाग में यहाँ पर श्वेत द्रव है, तो वहाँ पर कौन सा पाया जाएगा, दूसर द्रव। मतलब एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं। दोनों गोलार्ध तंत्रिका की एक चौड़ी पट्टी द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉर्पस कैलोसम क्या होती है। तो अपने जो दोनों गोलार्ध होते हैं ये क्या होते हैं, बीच में एक चौड़ी पट्टिका के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अग्र मस्तिष्क के कार्य। तो प्रमस्तिष्क में अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं, जो बोलने, सुनने, ज्ञान, स्मृति, सूंघने, इच्छा शक्ति, भावना, पहचानना, स्नेह आदि से संबंधित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहली चीज़ तो ये सभी कार्य जो है ये सब किसके, प्रमस्तिष्क के, अपने जो भी बोलने, इंटेलिजेंसी, याददाश्त वगैरह। ठीक, अब जो मैंने जैसे क्वेश्चंस लिखाया था आपको, यदि किसी व्यक्ति का प्रमस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाए तो उपरोक्त सभी कार्य क्या होंगे, प्रभावित होंगे। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस, ताप नियंत्रक का केंद्र होता है। इसे हाइपोथैलेमस के द्वारा भूख, प्यास, निद्रा, ताप, भावना आदि का ज्ञान होता है। जो अपने मस्तिष्क होता है, इस मस्तिष्क के आधार भाग जो निचला भाग होता है ये क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। और हाइपोथैलेमस क्या करता है, हमारी बॉडी में ताप नियंत्रक। इस चीज़ का ध्यान रखना फ्रेंड्स, मोस्टली पूछा जाता है कि बॉडी में ताप नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो वहाँ पर बात आती है हाइपोथैलेमस के द्वारा। नेक्स्ट है मध्य मस्तिष्क। यह 4 पिंडों में बटा होता है, जिसके पिंडों को हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन के नाम से जानते हैं। ये भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, आपके न्यू टाइप में भी एक क्वेश्चन है कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन क्या है। तो मस्तिष्क के जो 4 पिंड होते हैं, मध्य मस्तिष्क में
क्या होता है, 4 पिंडों में बटा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन के नाम से जानते हैं। यह हाइपोथैलेमस और पश्चिम मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है। जो ऊपर वाला भाग है तो हाइपोथैलेमस और नीचे वाला भाग क्या है, ये पश्चिम मस्तिष्क, जिसको ठीक है तो पश्चिम मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क के नाम से भी, क्योंकि पश्चिम मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, तो इसके बीच में ये स्थित होता है। इसका कार्य क्या होता है, ये दृष्टि, ज्ञान और श्रवण के लिए उत्तरदायी, मतलब हमारे देखने और सुनने के लिए क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारे देखने और सुनने में सहायक होता है। नेक्स्ट है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क 3 भागों में मिलकर बना, 3 भागों से मिलकर बना होता है, 3 भागों में बटा होता है, किसी भी आप बोल सकते हो। अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स, ठीक है। अनुमस्तिष्क की अगर बात की जाए तो फ्रेंड्स, ये डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो डायग्राम दिख रहा है इसके अंदर जो ये ऊपर वाला भाग तो क्या है, प्रमस्तिष्क, और ये जो नीचे वाला भाग दिख रहा है चक्री के रूप में, इसको बोलते हैं हम अनुमस्तिष्क, ठीक है फ्रेंड्स। ये दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा, पहला तो प्रमस्तिष्क और दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, अनुमस्तिष्क होता है, ठीक। और ये क्या करता है, हमारी ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। तो जैसे आप नोट्स में देखिए, ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है, ये ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो यह बेलनाकार संरचना का होता है, मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। जो नीचे वाला भाग है ये क्या होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। ये एक महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारी अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण। ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण तो कौन करता है, अनुमस्तिष्क, और अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। जैसे हृदय धड़कन, रक्तदाब, ठीक है, ये सब किस पे कंट्रोल में होते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा के। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है अपने मस्तिष्क का, पोन्स। यह मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़े रखता है, ठीक है। तो ये अपने क्या होता है, पोन्स वाला भाग होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स अपना मेरुरज्जु, ठीक फ्रेंड्स। तो मेरुरज्जु भी एक छोटा सा टॉपिक है, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे तो मेरुरज्जु क्या होता है फ्रेंड्स, मेरुरज्जु 45 सेंटीमीटर लंबी एक संरचना होती है। यह मध्यांश से जुड़ी होती है, मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी के बीच में सुरक्षित। अपने जो ये देख सकते हो आप डायग्राम में देखिए, ये अपना डायग्राम है, और इसके बीच में ये जो पतली संरचना दिख रही है, ये क्या होती है, अपनी छोटी फिंगर लाइक इसकी मोटाई होती है लगभग, और लंबाई इसकी 45 सेंटीमीटर। तो ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रही है, इस संरचना को हम बोलते हैं मेरुरज्जु, ठीक फ्रेंड्स। तो आगे चलते हैं हम। मस्तिष्क के समान मेरुरज्जु पर भी 3 झिल्लियों का आवरण पाया जाता है। जैसे मैंने बोला था, वही प्यायामीटर, ड्यूरामीटर और एरेक्नोइड। जो आवरण पाया जाता है उसमें 3 लेयर होती है, 3 परत होती है, पायामीटर, ड्यूरामीटर और एरेक्नोइड, ठीक फ्रेंड्स। इसके बाह्य भाग से श्वेत द्रव, उसका अपोजिट मैंने पहले बोल दिया था, उसका अपोजिट होता है। बाह्य भाग में श्वेत द्रव तथा आंतरिक भाग में दूषित द्रव पाया जाता है। मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, हमारे शरीर को जो नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है, तो क्या होती है, 31 जोड़ी। न्यू टाइप क्वेश्चन से पूछा जा सकता है मेरुरज्जु से कितनी तंत्रिकाएं, कोशिकाएं निकलती है, तो वहाँ पर हम बोलते हैं मेरुरज्जु से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। अब बात आती है मेरुरज्जु के कार्य। तो यह प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। अब सवाल ये, प्रतिवर्ती क्रिया होता क्या है, तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है फ्रेंड्स, कि हमारी बॉडी में जो अचानक कोई क्रिया होती है, अनैच्छिक तो होती है, मतलब हमारा कंट्रोल तो नहीं होता उस पर, मगर वो क्या होती है, अचानक होती है और किसी कारण की वजह से होती है। जैसे मान लो गर्म वस्तु को छूते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ से हम हाथ हटा लेते हैं, या फिर कोई मान लो कोई नुकीली वस्तु हमारे चुभ जाती है तो तुरंत वहाँ से पैर हटा लिया जाता है, ठीक। या फिर तेज हवा, ठंडक से जो ठंडी हवा लगती है, तेज हवा आंखों पे लगती है तो आंखें बंद हो जाती है, ठंडी हवा के कारण छींक आने लगती है। तो किसी कारण की वजह से अचानक हमारी बॉडी में कोई क्रिया होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया। इसका ध्यान रखना फ्रेंड्स। आप परिभाषा चाहो तो ये लिख सकते हो कि किसी उद्दीपन के प्रति अचानक होने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। शरीर के विभिन्न भागों में मस्तिष्क के बीच संतुलन बनाए रखने का कार्य भी किसका होता है, मेरुरज्जु का होता है, ठीक फ्रेंड्स। ये आपके मेरुरज्जु। इसके बाद है
संवेदनाओं व आवेगों को पथ प्रदान करती है। जो भी अपने संवेदना जो जाती है और सूचना, मतलब हमें गर्म वस्तु छुई, टच करी, नुकीली वस्तु को टच किया, तो ये संवेदनाओं को जो पथ प्रदान होती है वो किसके द्वारा होता है? मेरुरज्जु के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट फ्रेंड, परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, कंटिन्यू मैं आपको नोट्स अपलोड करता रहूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।